तो आज जब ब्रह्मा जी उसी बालक को लेकर के भोले बाबा के पास आए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, ये बालक देखो मेरी दाढ़ी नहीं छोड़ रहा है। तो आज भोले बाबा ने इतना ही कहा, बेटा दाढ़ी छोड़ दो बाबा की। और आज लड़का कहना मान गया, दाढ़ी छोड़ देता। आज ब्रह्मा जी चौंक गए, क्योंकि भोले बाबा की क्रोधाग्नि के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो सारे देवता लोग भी आए, तो सबने सोचा क्यों ना हो, ये भोले बाबा का पुत्र है, तो ऐसा करते हैं सब लोग इसको अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दो। तो खुशी इतनी हुई कि सारे लोग जितने देवी देवता थे सबने कुछ ना कुछ उसी बालक को दे दिया। और भोले बाबा ने इसका नामकरण भी किया है ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के कि शंभो भये ताके पितु माता, 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 नाम जलंधर धरे विधाता, नाम जलंधर धरे विधाता, नाम शंभु भय ताके पितु माता और नाम जलंधर धरे विधाता। ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया, नाम पड़ा है इसका जलंधर। अब ये जलंधर को वरदान मिल गए, बहुत सारी शक्तियां अर्जित हो गई। धीरे धीरे समय अनुसार इसका विवाह हुआ है सती वृंदा के साथ। ये वृंदा कोई साधारण नहीं थी, इसकी गिनती सतियों में आती थी। बड़ी पतिव्रता है, हर बात मानती है, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लक्षण होते हैं। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी, और दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। सुबह बहुत जल्दी उठ करके सबसे पहले अपने पति का दर्शन करती है वृंदा। और इसके कई एक नियम हैं। एक दिन की बात, ये जो जलंधर था इसके अंदर अहंकार आ गया। क्यों? इसके पास शक्तियां बहुत आ गई। अब वो स्वामी जी तो लिखते ही हैं कि नहीं को असे जनमा जग माही, प्रभुता बाई का मद नाही। प्रभुत्व और पैसा में वो ताकत होती है, आदमी अपने आप घमंडी हो जाता है, उसके अंदर अभिमान आ जाता है पैसे से। तो उसी प्रकार से आज जैसे ही जलंधर को शक्तियां मिली, विवाह भी हो गया, सब बढ़िया है, तो इसके अंदर भी अभिमान आ गया, तो फिर से समुद्र को मथने लगा है। आज जैसे समुद्र मथने लगा, समुद्र हाथ जोड़ करके
आ गया। अरे महाराज, आप पैदा हुए थे तब भी हमें ही परेशान कर रहे थे, आज फिर हमें ही परेशान करने आ गए। जलंधर कहने लगा, तो बताओ हम कहाँ अपनी खुजली मिटाएं, हमारे हाथों में बड़ा बल गुजरा रहा है। तो आज कहा, पहले कहाँ गए थे वहीं जाओ। तो आज जलंधर ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी कहने लगे, बचपन में भी हमें परेशान किए थे, फिर आ गए। तो जलंधर कहता है, हमें कोई योद्धा बताओ जिससे हम लड़ सकें। जिससे इतनी बात कही, ब्रह्मा जी कहते हैं, भोले बाबा से लड़ लो जा करके। और ब्रह्मा जी अपना पीछा छुड़ा करके भोले बाबा के पास भेज दिया। अब भोले बाबा और जलंधर का आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया और इतना भीषण युद्ध हुआ, कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। कोई हार नहीं रहा है, ना कोई जीत रहा है। धीरे धीरे कई दिन व्यतीत होने लगे तो देवता लोग आपस में संगोष्ठी बनाते हैं। सभी देवता कहने लगे, आखिर बात क्या है, जलंधर का वध क्यों नहीं हो रहा है। तो भगवान जो नारद जी है वो कहने लगे, अरे तुम्हें नहीं पता है, अरे जलंधर का जो कांटेक्ट है, उसका संपर्क है, ये इसके घर से है। क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता नारी है। अरे उसका बड़ा कठिन व्रत था, जब तक पति घर से जाता था युद्ध करने के लिए कहीं, वापस जलंधर नहीं आता है। तो इसका नियम था, एक कढ़ाई देती है, उसमें तेल को उबालती है, उसी में खड़ी रहती है जब तक वापस ना आ जाए। कि घर से जाते जलंधर गाड़ी, वृंदा का सतीत्व तो बड़ा है। और वैसे हमारा देश में क्यों मशहूर है, हमारे देश का नाम सतियों के नाम से ही जाना जाता है। किसी देश के नाम में माता शब्द नहीं है, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो कहते हैं भारत माता की जय। और किसी देश में माता के नाम से नहीं जाना जाता है, क्यों? क्योंकि 3 लोगों से देश की महिमा बढ़ती है। कि 3 सजावत देश को, सती संत अरसूर, और 3 लजावत देश को, कायर कपटी क्रूर। 3 लोगों से हमारे भारत की महिमा बनती है, उसमें नंबर 1 पर आती है सती। अरे बताओ, ऐसी ऐसी सती हो गई, बताओ भगवान के ऊपर जल के छींटे मारे, भगवान को छोटे छोटे बालक बना देंगे, कोई कर सकता है तो हमारे देश की सती कर सकती है। और नंबर 2 पर संत की वजह से देश का नाम बढ़ता है। संत कौन होता है? जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। कि वृक्ष कबहु नहीं फल फखर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरो शरीर। जैसे वृक्ष होता है अपने फल स्वयं नहीं खाता,
नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। जिसके अंदर त्याग की भावना है, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है, वही संत होते हैं। तो उनके द्वारा भी हमारे देश का नाम होता है। और तीसरे नंबर पर शूरवीर लोग, जो सैनिक रात दिन कितनी भी कड़ाके की सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, सेना हर समय बॉर्डर पर खड़ी रहती है, हम लोगों की सुरक्षा करती है। वो शूरवीरों के द्वारा भी हमारे देश का मान बढ़ता है। और दीन लजावत देश को कायर कपटी क्रूर, कायर और कपटी और क्रूर, ये तीन लोग देश को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तो वृंदा सती जो है, इसका नियम है कि पतिव्रता है, इसीलिए भोले बाबा जलंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं। सारे देवता बेचैन हो गए, अब क्या होगा जब भोले बाबा नहीं हरा पा रहे तो और कौन हराएगा। तो आज सारे देवता मिलकर के नारायण के पास गए, भगवान श्री हरि नारायण के पास। और सारे देवताओं को देखा है भगवान ने, कहा अरे देवताओं क्यों विचलित हो, आखिर बात क्या है। आज सारे देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु अरे जलंधर का वध नहीं हो रहा है, भोले बाबा से युद्ध करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन जलंधर मर ही नहीं रहा है। आज क्या हुआ, भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं ना, अपने भक्त के लिए मैं अपने ऊपर दोष ले लूंगा, लेकिन भक्त को कभी दोषी नहीं बनने दूंगा। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान का तो कहना है हमारा मान रहे या न रहे, लेकिन भक्त के ऊपर कभी आँच नहीं आने दूंगा। आज भगवान हरि नारायण आज सोचते हैं किसी प्रकार से इसका सतीत्व भंग करना पड़ेगा। जब तक इसका सतीत्व नहीं भंग होगा तब तक जलंधर मरेगा नहीं। सारी सृष्टि के काम रुके हुए पड़े हैं। तो आज किया क्या है भगवान ने, आज भगवान श्री हरि नारायण ने जलंधर का भेष बना दिया और जलंधर का रूप बना करके वृंदा के घर के बाहर खड़े हो गए और पुकारने लगे, अरे वृंदा मैं आ गया हूँ। वृंदा कुछ समझ ना पाई, प्रभु की माया इतनी कठोर है कोई नहीं समझ सकता। आज वृंदा कुछ नहीं समझ पाई। जब वृंदा नहीं समझ पाई तो आज वृंदा दौड़ती हुई आ रही है कि वृंदा पति बिलो की हर सानी, देखा हमारे पति आ गए हैं, कुछ नहीं जान पाई, अंदर ले गई। आज भगवान नारायण ने जलंधर का भेष बनाया और आज वृंदा के साथ छल किया कि विष्णु जलंधर बन किया वृंदा का सती भंग, और उधर जलंधर वध किया त्रिपुरारी कर जंग। जैसे
वृंदा को हमारे साथ छल हो गया है। आज भगवान नारायण के समक्ष आ जाती है वृंदा, कहती है अरे प्रभु तुम तो भक्त रक्षक कहलाते हो ना, अरे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो। अरे आज तुमने मेरे साथ छल किया, मेरे पति का रूप बना करके आए, मेरे साथ छल किया है। अरे आपका हृदय तो बड़ा कोमल है, ये पत्थर का कैसे हो गया। आज कैसे वृंदा नाना प्रकार से सुनाती है। वृंदा कहती है आप भले भगवान हैं, लेकिन मैं आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं आपको श्राप दूंगी। तो सबसे पहले श्राप देती है वृंदा, कहती है कि हे हरि छले ओ हमें नर देहा, हे हरि छले हमें नर देहा, श्राप नंबर 2। फिर एक और श्राप देती हैं, कहती है अरे प्रभु आप तो पतित पावन हो, आपका हृदय कोमल है और आपका हृदय आज कठोर क्यों हो गया। अरे मैं आपको श्राप दे रही हूँ, आज के बाद आप पत्थर के हो जाओ। तभी से ये शालिग्राम भगवान के रूप में भगवान की पूजा होगी। ये 3 श्राप दिया और जैसे 3 श्राप पूरे हुए भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे देवी सुनो, आपके तीनों श्राप हमें सिरोधार्य हैं। हम वैसे तो हमारे ऊपर पुण्य पाप से हम परे हैं, कोई श्राप हमें छू नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे श्राप हम स्वीकार कर रहे हैं। और तुमने मुझे श्राप दिया है ना कि तुम्हारी धर्मपत्नी को कोई भेष बदल के चुरा करके ले जाएगा, तो चिंता मत करो, ये जो तुम्हारा पति है जलंधर, ये रावण बनेगा। और जो सीता हो, जिन सीता जी को रावण ले गया था वो 2 नंबर की सीता थी। भगवान राम ने अग्निदेव को पहली सीता सौंप दी थी, नंबर 2 वाली सीता थी। तो भगवान हरि नारायण आज कहते हैं वो सीता जिनको चुरा करके ले जाएगा वो कोई और नहीं होगा, आप ही होंगी। हाँ, तो वो आप ही होंगी। इतना कहा क्योंकि आपने बहुत दिन पहले तपस्या की थी मेरे लिए,
जलंधर ने बहुत तपस्या की थी भगवान को पति रूप में मानने के लिए, लेकिन आज भगवान कहते हैं मैं जब अवतार लूंगा तो तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक रूप लक्ष्मी बनाओ तुम तुलसी हम ईश, 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीश। एक रूप में तुम तुलसी बनोगी तो मेरे साथ जब मैं शालिग्राम बनूंगा तो हमारा तुम्हारा विवाह होगा, इस रूप में भी हम तुम लोगों की पूजा हुआ करेगी। आज भोले बाबा सुना रहे माता पार्वती को कथा कि ये देवी जो जलंधर है ना, अरे कहाँ जलंधर रावण भयो। राघवेंद्र सरकार अवतार लेते हैं। भोले बाबा कहने लगे कुछ समझ में आया? माता पार्वती केवल हाँ कहती, हाँ ठीक है महाराज। एक जन्म कर कारण ले